हेलो दोस्तों, डाउट फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की, जो हमने इकोनॉमिक शुरू की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। और चैप्टर फर्स्ट था हमारा, नाम था डेवलपमेंट। इसके हमने दो टॉपिक कवर कर लिए थे। पहला टॉपिक हमारा डेवलपमेंट, दूसरा व्हाट प्रोमिसेस, और इसका एक और टॉपिक था डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। ठीक है, ये हमने कर लिया था। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस एंड डेवलपमेंट, इनके बारे में पढ़ लिया था। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मैं इनको इरेज मिटा रहा हूं और इनको मिटाने के बाद थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा इनकम एंड अदर गोल्स। और इसके बाद में जो फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा नेशनल डेवलपमेंट। अब देखो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए इसको कंटिन्यू कवर करेंगे, क्योंकि एकदम से सारा पढ़ लेने से कुछ समझ नहीं आता, तो हम थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे। और उसके बाद में इसके जो भी क्वेश्चन है बुक के अंदर, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर बीच बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन करेंगे एक बार, जिससे आपका सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, हमारा तीसरा जो टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। इकोनॉमिक्स चल रही है, ठीक। अब देखते हैं, देखिए इनकम, पहले हम इनकम की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? इनकम की। अब देखिए अगर आप इसको समझें तो छोटी सी बात है। डेवलपमेंट के लिए सबसे, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल, मैं बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर डेवलपमेंट के लिए है तो वो क्या है? वो है मनी। मनी बढ़ेगा तो डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि फिर से मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग ओनली मनी, आई एम सेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मनी। ठीक है, मनी बढ़ा, मनी का मतलब इनकम, इनकम बढ़ेगा ऑब्वियसली। अब देखिए इसके साथ साथ कितनी चीजें बढ़ती हैं इसके रिस्पेक्ट में। वर्क, भाई वर्क बढ़ेगा, काम करोगे तभी तो पैसा मिलेगा। एजुकेशन, बिना एजुकेशन के काम देगा कौन? वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, और इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। या फिर लाइफ, ये इंप्रूव होगा। क्या होगा? तो इसलिए इनकम जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्या है? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। उसके बाद में सेकंड देखते हैं, आगे चलते हैं, सेकंड देखेंगे भाई अदर गोल्स। तो अब इसका मतलब क्या है कि लाइफ के अंदर डेवलप होने के लिए इसका टॉपिक का मतलब ये है, डज इनकम और मनी इज ओनली एस्पेक्ट टू बी डेवलप्ड इसको मैंने इसलिए गोले में लिखा है कि आपको समझ आए कि ये यही चीज इनकम ही है क्या सब कुछ? तो बिल्कुल नहीं, इनकम इंपॉर्टेंट है लेकिन सब कुछ नहीं। कैसे? आपको देखिए और भी बहुत सारी चीजें रहती है। इसका एग्जांपल लेते हैं कंपनी ए एंड कंपनी बी। ठीक है, कंपनी ए और बी दो कंपनियां हैं। एक कंपनी आपके घर के नजदीक है, कंपनी ए नियर, और ये फार। ठीक है, ये आपको नियर वाली जो है वो ज्यादा पैसा दे रही है, मोर मनी,
लेकिन इसके साथ साथ ये फैमिली सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करा रही, फैमिली सेफ्टी इंश्योरेंस। इसके अलावा आपको इक्वल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इसके अलावा डिग्निटी, रेस्पेक्ट, ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा रही है, केवल पैसा ज्यादा दे रही है, लेकिन ये पैसा कम दे रही है, लेस मनी। लेकिन ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रही है, आपके घर वालों की सेफ्टी भी प्रोवाइड करा रही है, आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करा रही है, सेफ वर्क कल्चर भी प्रोवाइड करा रही है, सेफ वर्क प्लेस भी परचेज कर, ये सेफ वर्क प्लेस भी प्रोवाइड नहीं करवा रही, ये करवा रही है। मतलब सारे के सारे जो नहीं करवा रही है करवा रही है, लेकिन ये पैसा कम दे रही है। तो आप पता है किसको चूज करेंगे? आप अगर किसी बड़े से, अपने फैमिली में किसी बड़े पर्सन से पूछेंगे, इफ यू विल आस्क दिस क्वेश्चन, देन दे विल सजेस्ट यू टू जॉइन दिस वन। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है, कंपनी बी जो है वो दूर है, पैसा कम दे रही है, लेकिन इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको फैमिली सेफ्टी मिलेगी, आपका इंश्योरेंस रहेगा, आप इंश्योर्ड रहोगे, आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपकी डिग्निटी रहेगी, सेफ वर्क प्लेस मिलेगा। ये सब चीजें आप मैटर करती है। अब देखिए, आपने पैसे को छोड़ा ना, ज्यादा पैसा मिल रहा है उसको छोड़ा ना, और कम पैसे को चूज किया। क्यों? क्योंकि वहां पे ये सब चीजें मिल रही है। इसका मतलब डेवलपमेंट इज ए फॉर्म ऑफ मिक्स ऑफ गोल्स। मतलब हम डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे? इज ए फॉर्म ऑफ मिक्स ऑफ, या फिर इसको कंक्लूजन भी बोल सकते हैं कि भाई कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये होगा कि मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गोल्स जो है ना, उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीज समझ आई। इसके अंदर मैं अभी मिटा के इसके अंदर लिख देता हूं कि आपको इनकम के अलावा क्या क्या गोल्स होंगे। अब इनकम भी समझ आ गई होगी, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। सो वेरी सिंपल। ठीक है, देखिए इनकम का मतलब आप वर्क कर रहे हैं, आपका इनकम इंक्रीज हुआ। अगर इनकम इंक्रीज होगा तो आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है इनको कंप्लीट करेंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अलावा आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें, उसके अलावा आपकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करेंगे। ठीक है, अपने किड्स को एजुकेशन प्रोवाइड करा के उनका फ्यूचर बेटर करेंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसके आगे देखते हैं, ये हो गया। अब अदर गोल्स देखते हैं। तो ये इससे डेवलप हो रहा है ना इंसान, बिल्कुल डेवलप हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी चीजें चाहिए। अदर थिंग्स क्या क्या होगा? फैमिली सेफ्टी, डिग्निटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्यों? वजह है इसकी, इक्वल अपॉर्चुनिटी वर्ड जो यूज किया गया बहुत अच्छे से यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे किसी कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूं और आप काम कर रहे हो, अब वहां का मैनेजर जो है वो मेरा जानकार, आपका जानकार नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरे से पहले से काम कर रहे हो, प्रमोशन आपको मिलना चाहिए, लेकिन वो आपको प्रमोशन ना देके मुझे प्रमोट कर रहा है, मुझे प्रमोशन दे रहा है। तो ये क्या हुआ? ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये इक्वलिटी कहां हुई? यहाँ पे इक्वलिटी है ही नहीं। सेफ वर्क कल्चर्स या फिर सेफ सेफ वर्क प्लेस, ये सब चीजें होती हैं। ये सब अगर आप बोलोगे, ये सब देखोगे, तब आप बोलोगे कि हाँ डेवलपमेंट जो है मिक्स ऑफ गोल्स है। क्या है? ठीक है, ये आपको, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। एक ऐसा ही टॉपिक हमारे पास और भी आएगा, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज।
तो वो हम बात करेंगे एज ए नेशन। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल। अभी तक हमने जितनी भी डेवलपमेंट के बारे में बात की है वो डेवलपमेंट के बारे में उतनी बात की, जितना भी हमने देखा सब कुछ देखा वो सारा सारा इंडिविजुअल्स के बारे में था। अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट। हमारा फोर्थ टॉपिक आता है नेशनल डेवलपमेंट। बहुत बहुत ही जेन्युइन सी बात है कि अगर आप नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे कंट्री की। वी आर टॉकिंग अबाउट होल कंट्री। भाई कंट्री की बात कर रहे हैं क्योंकि नेशन मतलब कंट्री की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर होगा क्या, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप किसी चीज को डेवलप की बात कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए इसको ऐसे समझते हैं, एक फैमिली है उसके अंदर ये पहला बंदा, दूसरा, तीसरा, ये है। अब इसका नाम ए बी सी डी कुछ भी मान दो, ए बी सी डी ई। ये 5 पर्सन एक फैमिली के अंदर रहते हैं। अब इनके अंदर से केवल ए अर्न करता है, केवल ए। अब आप सोच के देखो, अर्न करने वाला है केवल एक पर्सन, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं? डिपेंडेंट कितने लोग डिपेंडेंट है? 4 पर्सन, 1 2 3 4, 4 पर्सन। अब ये मान लो कि 50,000 रुपीज कमा रहा है, तो आप देखिए कि इनके पास बहुत कम पैसा हाथ लग रहा है, बहुत कम मतलब हाथ लगने का मतलब बहुत कम पैसा इनको मिल रहा है। लेकिन उसी जगह अगर ये थोड़ा कम भी हो जाए, चाहे ये 40 के कमाने लगे, ये भी 10 के लेके आए, ये 20 के लेके आए, ये 5 के लेके आए और ये 10 के लेके आए। अब देखिए 10 20 30 40 40 80 85 के। अब पहले 5 पर्सन को 50 के में काम चलाना पड़ रहा था, अब 5 पर्सन को 85 के 85,000 रुपीज मिल रहे हैं। सो डिफरेंस क्या हुआ इसके अंदर? देखिए डिफरेंस ये हुआ कि अगर आप इनको देखेंगे तो इनका जो एवरेज, जैसे मानिए 50 के में इनका एवरेज कितना आ रहा है? 10,000 रुपीज पर पर्सन। ठीक है। अब देखिए पहले जब ये एक कमा रहा था तब इस घर की जो डेवलपमेंट की बात करें तो इस घर का डेवलपमेंट क्या था? हो तो रहा था लेकिन कम हो रहा था, सबकी जरूरतें पूरी हो रही थी। लेकिन अभी अगर आप बात करो जब ये सब कमाने लगे और 85 के आ गया आंसर, तो देखिए 85 के होने के बाद क्या होगा? 85 के होने के बाद क्या होगा? मैं इसको इधर लिख देता हूं जिससे आपको अच्छा मेरे पास ही है, इसको इधर लिख देता हूं तो आपको उल्टा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मेरे को पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि वी आर गोइंग ऑन रॉन्ग डायरेक्शन। ये मैंने वापस से सर्कल बनाया, ये लो, ठीक है। अब कोई एग्जांपल वापस से ले लेते हैं, ये 50 50 के 50,000 अर्निंग, सारे के सारे डिपेंडेंट। तो सबको अगर सबको डिवाइड करेंगे तो इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी 10,000 पर हेड। पर हेड हो गया। लेकिन वहीं पे ये 50 कमा रहा है, ठीक है, 50 की जगह इसकी 40 कर दो, ये 20 10 5 20 10 ही कर दो। अब देखो जब इसको सबको टोटल करोगे 40 40 40 85, टोटल क्या आ गया? 85,000। अब अगर फिर से ये निकालोगे पर हेड कितना मिल रहा है तो 17,000। किसमें ज्यादा पैसा मिला? सब जब अर्न कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा पैसा मिला। ज्यादा डेवलप कब करेगा?
ज्यादा डेवलप करेगा, ये सब अर्न करेंगे तब। अब नेशनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इस परिवार को एक देश बनाओ, इस परिवार को क्या बना दो, एक देश, जैसे हमारा देश है इंडिया। अब देखो इंडिया डेवलप कब करेगा, जब इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। इंडिया के अंदर क्या नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी तो सबके पास काम रहेगा, क्या रहेगा, सबके पास काम रहेगा, सब लोग के पास इनकम होगी, इनकम बढ़ेगी तो डेवलपमेंट बढ़ेगा। अब ये चीज हम देश पे लगाते हैं तो मतलब सारा का सारा देश के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने लोग रह रहे हैं, वो सारे के सारे लोग जब अर्न करने लगे, उनका डेवलपमेंट होने लगे, इसी को बोलेंगे नेशनल डेवलपमेंट। मतलब ईच एंड एवरीबॉडी is developed, is getting developed. Then the nation will develop. Then the nation will develop. बहुत नॉर्मल सी बात है भाई, सबके सब कमाएंगे, सबके सब कमाएंगे तो देश की इनकम ही तो होगी। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, कोई भी चीज, कोई कंपनी ओपन कर रहे हो, तो उसका इनडायरेक्टली जो बेनिफिट होगा वो किसको होगा, देश को होगा। क्यों, देश तो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको लिविंग थिंग तो हम बनाते हैं। घर, मकान और घर में क्या डिफरेंस होता है, मकान और घर में डिफरेंस होता है। मकान होता है खाली, जिसके अंदर कोई नहीं रहता, लेकिन घर जिसके अंदर हम रहते हैं। कभी आपने देखा है कि मैं उस मकान में रहता हूँ, नहीं, मैं उस घर में रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को आप समझो, ये चीज हो गया आपका नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट के लिए हम अब आप बार बार आप पूछोगे सर अभी 10,000 पर हेड, 85,000 पर हेड क्या कर रहे हो, इसका मतलब है हम निकालते हैं एवरेज इनकम। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो 10,000 पर हेड आया, इसको बोलेंगे एवरेज इनकम। ये 17,000 पर हेड आया, इसको बोलेंगे एवरेज इनकम। मतलब जितनी ज्यादा एवरेज इनकम उतना ही डेवलप। अब जैसे फैमिली की बात करें, केवल ये फैमिली थी, इसके अंदर इसकी टोटल इनकम पहले 50 थी, तो हमने और टोटल इनकम के अंदर किसका भाग दे दिया, किससे डिवाइड किया, टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है, उनका डिवाइड किया। सेकंड में भी, लेकिन अगर हम कंट्री की बात करेंगे तो कंट्री में सारा का सारा देश एक परिवार है। सो द टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज इक्वल टू एवरेज इनकम, और इसी को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको लिखवा देता हूँ ये चीज, इसको मिटाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। एक सेकेंड, अब लीजिए मैं बता देता हूं आपको कि फैमिली के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो फैमिली के अंदर वो छोटा सा है। फैमिली के अंदर अगर आप देखोगे, फैमिली के अंदर क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ फैमिली डिवाइड बाय टोटल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, इसको बोलेंगे एवरेज इनकम ऑफ फैमिली। ठीक है, लेकिन अगर उससे जगह हम देश की बात करें तो एवरेज इनकम, एवरेज इनकम होता है टोटल ऑफ ए कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, ये एवरेज इनकम होती है। इसी बेस पे हम देखते हैं जितनी ज्यादा एवरेज इनकम होगी उतना ही कोई देश डेवलप होगा। वैसे ये अभी हम देखेंगे एवरेज इनकम का ड्रॉबैक भी है कुछ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जितना ज्यादा एवरेज इनकम उतना डेवलप्ड कंट्री।
इसी के लिए एक वर्ल्ड रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको मिटा देता हूं, फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखिए इसका सीधा सा बात है, इसको याद करने का भी बहुत नॉर्मल तरीका है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब कौन प्रोड्यूस करता है, पब्लिश किसके थ्रू होती है, पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक। अब इन्होंने कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कितनी, 3। पहला डेवलप्ड, दूसरा अंडर डेवलप्ड, और तीसरा लो मिडिल इनकम, ठीक है, ये वाली। अब इसको समझते हैं कि ये कैटेगरी कोई ना कोई तो इसका बेस लिया होगा, तो इसका बेस लिया, ये जो कैटेगरी बनाई इसका बेस जो था वो था एवरेज इनकम। अब डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एवरेज इनकम क्या है, तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एवरेज इनकम है $49,300 एंड मोर देन दिस। वो सारे कंट्रीज कहलाएंगे डेवलप्ड कंट्रीज। दूसरा $2500 लेस देन दिस, अगर ये देखोगे तो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, मतलब वो डेवलप्ड नहीं है। और ये जो है इसको दूसरा भी बोल सकते हो आप, डेवलपिंग। डेवलपिंग कंट्रीज, देखो ये जो कंट्रीज हैं ये 25 से 49 के बीच में, $25 to $49,300 इसके बीच में। हमारी जो इंडिया है वो भी इसी में लाई करती है। हमारे इंडिया का जो एवरेज इनकम है, एवरेज, और ये मैंने बताना पता है नहीं क्या, ठीक है, क्या एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। एवरेज इनकम को ही क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ठीक। और इसी हमारे देश की जो, अगर आप स्पेसिफिक इंडिया की बात करो तो इंडिया की जो पीसीआई है, अब मैं इसको पीसीआई से नोट कर रहा हूं, पूरा पीसीआई वो है $6,300। कितनी है, $6,300। इसके बारे में और भी बात करेंगे, पीसीआई के बारे में। पीसीआई का बहुत काम आता है, मतलब पर कैपिटा इनकम का बहुत यूज आता है, बहुत जगह काम में ली जाती है। इसके बारे में हम चर्चा और करेंगे और आगे से आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम ये 2 टॉपिक करने वाले थे, ये 2 टॉपिक हमने कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।